Cognitive approaches to learning. Conceptual behavior. कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में एक एब्स्ट्रैक्ट नज़रिया आपकी समझ में आ जाता है. हम बहुत अर्ली बच्चे को कॉन्सेप्ट सीखते हुए देखते हैं, खाली या भरा हुआ, बड़ा या छोटा, लंबा या शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, फार नियर, हैवी नॉट हैवी. ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिजिकली ऑब्जेक्ट्स के होते हैं और वो उनके बारे में भी बच्चे सीखते हैं. तो ये एक कॉन्सेप्ट कि ये एक ही जैसी चीज़ें हैं या मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है. बहुत दफ़ा अपने दिन के दौरान हम जजमेंट्स करते हैं चीज़ों के बारे में. तो जब हमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है या कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में होते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक ही जैसी हैं या फ़र्क है. मसलन ये वही लिबास तो नहीं है जो उसने फ़लाँ मौके पे भी पहना था. ये जजमेंट हम कर रहे हैं या हम खुद कह रहे हैं कि मेरे लोगों को पता चलेगा कि मैं पिछली दफ़ा भी यही लिबास पहन कर आई थी. तो हम किसी पॉइंट, किसी क्राइटेरिया, किसी खसूसियत पे उन दो लिबास को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि उनका कलर एक है, उनका प्रिंट एक है, या वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं. तो ये एक ही जैसे और मुख्तलिफ का कॉन्सेप्ट है. हम कहते हैं कि मैंने ये मूवी पहले देखी हुई है, हम जजमेंट कर रहे हैं. हम कहते हैं कि ये दूध का कुछ टेस्ट फ़र्क है, चाय का कुछ टेस्ट ठीक नहीं है, टेस्ट फ़नी. इसका मतलब है कि आप याद है आपको और आप कंपेयर कर रहे हैं कि असल में टेस्ट क्या होता है और ये ख़राब तो नहीं हुई हुई चीज़. इस पे पहले एक्सपेरिमेंट जो कंसेप्चुअल बिहेवियर पे हुए, जैसे हमने कंडीशनिंग के जानवरों पे किए थे, तो पिजन्स के बारे में ये पता चला कि पिजन्स कैन एक्चुअली लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम एंड डिफरेंट. उनको कुछ कॉम्बिनेशंस एरेज दिखाए गए जिसमें 2 कलर के सर्कल्स थे. वो चंद सेकंड के लिए उनके सामने रहे. After a brief memory delay, a second array appeared in which one of the colors had changed. जैसे पहले अगर पर्पल था तो वो ऑरेंज हो गया अगले में. तो रिवॉर्ड के लिए ज़रूरी था कि जो चेंज हुआ हुआ कलर है, डिफरेंट कलर है, वो उस पर चोंच मारे. अब पिजन्स जो हैं उन्होंने ये सीख लिया कुछ ट्रायल्स के बाद कि कुछ सेट ऑफ ट्रायल्स पे कि जिन पे वो ट्रेन हो गए कि उन्होंने डिफरेंट कलर पे जो जब आएगा चेंज हो जाएगा तो सिर्फ उस पर चोंच मारने से खाना मिलेगा. इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये लर्निंग ट्रांसफ़र हुई. जब नए सेट ऑफ कलर्स आ गए, जैसे ऑरेंज, ब्लू, येलो, पर्पल की बजाय कुछ और सेट ऑफ कलर्स आ गए, ग्रीन, लाइट ग्रीन, इंडिगो, व्हाटएवर, उसके अंदर भी उन्होंने जब एक के ऊपर वो पैक करते थे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलती थी. उसके बाद जब वो कलर चेंज होता था तो वो चेंज वाले सर्कल पे उन्होंने करना होता था. ये लर्निंग जो और कलर्स पे थी, नए कलर्स के जो एरेज थे या कॉम्बिनेशंस थे, उन पे भी ट्रांसफ़र हो गई. जिसका मतलब ये है कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, सेम वर्सेस डिफरेंट का कॉन्सेप्ट. तो इसको हम हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं. ये एक इटसेल्फ एसोसिएशन नहीं है, बल्कि ये एक हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट है और वो पिक कर लेते हैं. जैसे बच्चों की वर्कबुक्स में आपको नर्सरी में मिलेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ गाड़ी नहीं है, तो वो बीच में कोई एक चीज़ डाल देंगे, कोई डब्बा या कोई खाने की चीज़ या फ्लावर, और बाकी सब जो है वो गाड़ियाँ होंगी. तो वो सेम वर्सेस डिफरेंट का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बच्चों को हम वो काम कराते हैं. एक और तरह की लर्निंग होती है जो देख के होती है. इंसान हमेशा स्टिमुलाई की एसोसिएशन से डायरेक्टली नहीं सीखते. जब उनका एक्सपीरियंस हो, औरों को करते देख के भी सीखते हैं और औरों के रीइंफोर्स होने से भी सीखते हैं. जब हम किसी और की रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट से खुद सीखें, उसे वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट या वाइकेरियस पनिशमेंट कहते हैं. हम जो हमारी मेमोरी की कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हैं और रीजनिंग की यानी लॉजिक की यानी नतीजे अखज़ करने की, उसके ज़रिए हम लोगों के तजर्बात से सीख लेते हैं कि उन्हें इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और हम उसके हिसाब से अपना बिहेवियर लोगों के तजर्बे की रोशनी में चेंज करते हैं या डिटर्मिन करते हैं. हमारी जो सोशल लर्निंग है आम जिंदगी में,
वो दूसरों को ऑब्जर्व करके काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं, रीइंफोर्स हो रहे हैं या उन्हें पनिशमेंट मिल रही है। हम दूसरों के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे कोई कहता है फ़लाँ जगह का खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप उसकी एक्सपीरियंस से अपने बिहेवियर को बदल रहे हैं या डिटर्मिन कर रहे हैं। इसके ज़रिए हम ट्रायल एंड एरर से बच जाते हैं। ये बहुत यूज़फुल है कि इससे हमारा टाइम बचता है। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे जो बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है वो बेंड्यूरा का था 1960s में, जिसमें उन्होंने ये एक एडल्ट जो है वो एक मॉडल को हिट कर रहा है, ये बॉबो डॉल है। उसके बाद आपने देखा कि बच्चा भी जो है उस डॉल को हिट कर रहा है, और ये उनको करते देख के बच्चे ने किया। तो उसने कहा कि लैब में भी इवन बच्चे ये सीख लेते हैं कि जो कोई कर रहा है उसको कॉपी करते हैं। तो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम इमिटेशन, और वो इवन कैरेक्टर्स का बिहेवियर इमिटेट करते हैं जो कार्टून हो या फिल्म कैरेक्टर्स हो। हमारी हेल्पिंग यानी प्रो सोशल बिहेवियर और हमारा एंटी सोशल यानी हर्टिंग एग्रेसिव बिहेवियर दोनों ही हम सीख सकते हैं ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, और ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को मॉडलिंग कहते हैं। हम मॉडल्स के बिहेवियर से कॉपी करके सीखते हैं। बच्चा प्यार, मिलनसारी और सोशल एटिकेट्स भी सीखता है, और बच्चा मुंह चिढ़ाना भी सीख सकता है। ये वो मॉडल्स पे डिपेंड करता है वो किसको कॉपी कर रहा है। ये लड़के जो आपको दौड़ते, मारते और धमकियां देते नजर आते हैं, इन्होंने भी कोई एग्रेसिव मॉडल्स को कॉपी किया है। और भी रीज़न है, हो सकता है इससे रीइंफोर्स हुए हैं, लेकिन मॉडल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर रहे हैं ये दूसरों को करता देखकर। और ये जो लड़कियां अमन का पैगाम लेकर निकली हैं वो भी दूसरों के लिए भी मॉडल हैं, और वो एक अच्छे मॉडल्स को कॉपी कर रही हैं। तो ज़िंदगी में तो बहुत से मॉडल्स हैं, बहुत इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है। कौन से मॉडल्स को हम कॉपी करते हैं, हम किन से सीखते हैं? ये दोनों मॉडल्स वो हैं जिन पे हमें फ़ख्र है और जिन्हें हमें कॉपी करना चाहिए। और कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनको पनिशमेंट मिली या बदनामी मिली या उनके एक्शंस पे तनकीद हुई, तो हम उन्हें कॉपी नहीं करना चाहेंगे। तो हम किन मॉडल से सीख रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम कब सीखते हैं? जब हम तवज्जो देते हैं। ऑब्जर्वर ने अटेंशन पे की है, फिर उसको याद रखा है, रिटेंशन की है कि ये हो क्या रहा था, ये बंदा क्या कर रहा था। उसके बाद उसने रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो, वो उस तरह कर सके, मारना है या हाथ हटाना है या प्यार करना है या स्माइल करनी है या गरीब बच्चों को पालना है, वो उसकी कैपेसिटी रखता हो ताकि वो मॉडल के बिहेवियर को रिप्रोड्यूस कर सके। मोटिवेशन हो, वो ये करना चाहे, उसकी कोई मोटिवेशन हो। ये सारे अच्छे मॉडल हम सब ने देखे हुए, अल्लामा इकबाल भी, एधी भी और नेल्सन मंडेला भी, और बुरे मॉडल भी सियासतदानों के और लीडर्स के। हम मोटिवेटेड होते हैं तो बुरे बिहेवियर को अवॉइड करते हैं, और अगर हम नहीं चाहते तो हम नहीं करते। इस पे बेस करके टेलीविज़न और वायलेंस के बारे में बेशुमार स्टडीज़ हुई हैं, हंड्रेड्स। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी 1977 में डिज़ाइन की गई अमेरिका में, जो हुइजमन की टीम ने की थी। उन्होंने 557 बच्चों को जो क्लास 1 और 3 में थे, 2 साल तक उनके टीवी देखने की हैबिट्स को स्टडी किया। उनको फिर 22 साल की उम्र में दोबारा इंटरव्यू किया, और जो रिजल्ट थे वो ये बताते थे कि जो औरतें और मर्द ऐसे टीवी प्रोग्राम देखते थे जिनमें वायलेंट कंटेंट होता था, तशद्दुद और जाहरियत के सीन होते थे, वो बड़े होकर ज़्यादा एग्रेसिव बनते थे। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है वो हमें यही बता रहा है कि एडल्ट एग्रेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा है जितना आपकी टीवी व्यूइंग है। ये हाई टीवी व्यूइंग है तो ये भी हाई है। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें मेल और फीमेल में हुआ दोनों पे असर, लेकिन मेल्स पे ज़्यादा और फीमेल्स पे कम। इसके बारे में एक बड़ी तबसरे और थेरीज हैं कि तशद्दुद की चीज़ें देखकर फीमेल्स पे कम असर क्यों होता है और मर्दों पे ज़्यादा क्यों होता है। दैट इज़ अ टॉपिक फॉर एन अनदर टाइम।